Good evening, ma'am. Good evening, everyone, beta. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. हाँ जी बेटा, good evening, beta. Okay, chalo. So today we will be starting with linear equation. No, just give me 1 second. Good evening, sir. Beta, Good evening, ma'am. हाँ जी बेटा, good evening. So we are going to start with linear equations. सबसे पहले, if I want to say कि what are linear equations? Anyone of you do you know what linear equation means? मतलब by term हम linear equations कह रहे हैं, तो इसका meaning क्या होता है? Anyone who can tell me this thing? Ma'am, Linear. can I tell? हाँ जी, त्रिनाभ बताओ बेटा. Ma'am, linear equations are any equations in which the power of variable is only one. आगे बताओ, powers of variables. Ma'am, the powers of variables is one. Okay, I will explain. Beta, linear equations are those equations in which the degree of the equation seems to be 1. ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिया, हाँ, x plus 2 is equal to 4. तो यहाँ पे अगर हम देखें डिग्री ऑफ इक्वेशन, और हम डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलने के लिए क्या समझते हैं? डिग्री ऑफ इक्वेशन मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल्स, the highest power of any variables. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? That is the degree of the equation. तो यहाँ पे highest power क्या है? x का 1 है, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया. अब लीनियर इक्वेशन तो हो गया है, but what about the variable? So basically this is a linear equation in one variable. Why it's a one variable बेटा? Because we are using only x. अगर सेम चीज को हम ऐसे लिखे x plus y is equal to 2, so this becomes a linear equation. Definitely this is a linear equation in two variables. Now what is the difference between this two? One, ये क्या है भाई? ये यहाँ पे 1 2 का क्या मतलब सीन क्या है? 1 2 क्या होता है बेटा? हमें लीनियर तो पता चल गया कि डिग्री है. हाँ जी बेटा. नहीं मैम, मैं सिर्फ बता रही थी डिफरेंस. अच्छा चलो बताओ एक बार, इफ यू वांट टू से. चलो एक बार बताओ. मैम, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सिर्फ एक्स जो वन वेरिएबल है, और सेकंड इक्वेशन में एक्स और वाई है जो अलग अलग दो वेरिएबल्स है. हाँ जी, वो तो बिल्कुल सही है. अगर हम लीनियर इक्वेशंस देख रहे हैं तो इसका ना ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, कोई भी इक्वेशन आप बना रहे हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, सबका ही एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी है. तो अगर हम x प्लस टू इक्वल टू 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 2. नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. हमने नंबर लाइन किया हुआ है, नंबर लाइन पे आप आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा. ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस x प्लस वाई? जैसे आप ये वाला इक्वेशन, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आप 2D में क्या कर रहे हो? नंबर लाइन पे कर रहे हो. सेम वे में जब आपका दो वेरिएबल आ जाएगा, आप इसको किस प्लेन पे करोगे? आप इसको 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे इसको. ठीक है, अब 2D प्लेन में
हम थोड़ा सा 2D प्लेन का आइडिया ले लेते हैं, अगर हमें नहीं पता है तो 2D प्लेन क्या होता है, जिसमें हम दो वेरिएबल्स को प्लॉट कर सकते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना। ये हमने 8th में ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है हमारा। ये हमारा राइट हैंड साइड इज फॉर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड फॉर नेगेटिव, अप साइड इज फॉर पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड साइड इज फॉर नेगेटिव, है ना। तो इस पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चीज को। तो ये रिप्रेजेंट होके बनेगी क्या, ये आपका रिप्रेजेंट होने के बाद दिस बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो इफ एनीवन आस्क यू कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन करेगा। कहां पे रिप्रेजेंट करेगा ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपका 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे में 3 वेरिएबल का भी होता है। अब ये 3 वेरिएबल वाला कहां पे करता होगा, जैसे 2D प्लेन है वैसे 3D प्लेन भी होता है, बट दैट इज नॉट आउट ऑफ आवर स्कोप ऑफ सिलेबस, दैट इज फॉर क्लास 11th, है ना। क्लास 11th में जाके हम सीखेंगे वाला पार्ट आता है। तो 3D में भी एक ऐसे, आप सोचो कि आप अपने रूम में बैठे हो, आपके सामने फ्लोटिंग लाइन है, तो वो फ्लोटिंग लाइन जो आपके सामने है दैट इज अ straight line in a 3D and that can be represented by 3 variables, ठीक है। तो वेरिएबल्स की काउंटिंग हो गई, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन अगर हमारा है भी या नहीं है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चाहे आपका कोई भी हो, 2D में हो या 3D में हो, ये एक स्ट्रेट लाइन को इट्स रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ तक, जो बेसिक है एकदम। Miss, can you please explain that part again, as I was having some network issues. हाँ जी, व्हाट आई वाज सेइंग इज, बेटा आप जब 2D में इसको रिप्रेजेंट करते हो, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट करते हो, ये बनेगा क्या आपका, ये बनता क्या है, जैसे हमें पता है x इक्वल टू 2 को हमने नंबर लाइन में प्लॉट किया है, बट व्हाट अबाउट x प्लस वाई, ये क्या बनता है, ये जब आप 2D प्लेन में इसको प्लॉटिंग करना सीखेंगे तो ये चीज आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स वाले। सेम चीज अगर आप, ये आपका 2D प्लेन है, अगर आपने इसी चीज को 3 वेरिएबल्स में यू हैव मेड इट, सो दिस बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन इन द 3D प्लेन। नाउ व्हाट इज अ 3D प्लेन, 3D प्लेन इज अ रूम इन व्हिच यू आर सिटिंग। आप सोचो कि आपके रूम में एक लाइन फ्लोट कर रही है आपके सामने, ठीक है, हवा में इट्स फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट लाइन विल बी अ लाइन इन 3D, or you can say that will be a linear equation in 3 variables. Nishita, you raised your hand, you want to ask something? Yes, ma'am. I wanted to ask that this straight line that will be formed, ma'am, will it always pass through the origin? No, not. That's not a point, बेटा. Not origin, बेटा. Origin से पास नहीं होगा हमेशा. That तो मैंने तो एग्जांपल के लिए लिया. स्ट्रेट लाइन कैसे भी पास हो सकती है आपकी. स्ट्रेट लाइन बनेगी Okay. बस, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, है ना. चलो, Okay, ma'am. तो भाई हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम हाँ जी तो बेटा. एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ड्रॉ करना है, ये जो मैम आपने ये अभी तब आएगा 3D वाला नहीं है, 2D वाला आपके जो स्कोप ऑफ सिलेबस में है, दैट्स स्टिल 2D, ठीक है. 2D में ड्राइंग भी आता है, प्लॉटिंग भी आता है, ठीक है, सब कुछ आएगा आपका, तो सब करेंगे. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, है ना. तो सब है यहाँ पे, प्लॉटिंग होगा, ग्राफ प्लॉटिंग तो आता ही है. हाँ जी अभिषेक. मैम जो प्लेन पर लाइन बन रही है मैम, वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाइन है या फिर वो एक जनरली एक लाइन है? एक्स एंड वाई मिला के लाइन्स बनती है. कैसे प्लॉटिंग होता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है. प्लॉटिंग सीखेंगे, ठीक है. प्लॉटिंग ऐसा कोई मतलब बहुत ही आसान सा प्लॉटिंग होता है. प्लॉट कैसे करेंगे इस लाइन को वो भी सीखेंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इनिशियल लेवल पे जो क्वेश्चन है पहले उसको करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज आवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. Now you have to identify linear equations कि भाई ये linear equation है भी या नहीं है. So suppose I am giving you, ठीक है, आपको चैट बॉक्स में yes no में आंसर करना है. I will be Excuse giving me, you few ma'am. equations. हाँ जी बेटा. मैम प्रीवियस पेज पे आपने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिखा था? बस ये देखो बहुत सारा कुछ हो गया हमारा. मैम मैम आपने We जब are- वो मैम आपने 2D प्लेन लिखा है उसके ऊपर क्या लिखा है आपने?
प्लेन इसके ऊपर, ये तो लीनियर है, ये वाला नो लीनियर मैम, इक्वेशन है। मैम ये नहीं, मैम ये नहीं, मैम साइड वाले में जहाँ पे आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिखा है बेटा, मैम तो ये स्ट्रेट लाइन लिखा है। मैम तो जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है एक्स प्लस एक्स और वाई को, तो ऐसे करते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। नहीं, व्हाट आई हैव सेड ना कि प्लॉटिंग वाला पार्ट तो बाद में करेंगे, प्लॉटिंग अभी देख ही नहीं रहे, आपको बस रिप्रेजेंटेशन पता है, बस उतना ही अभी काफी है ना। अभी चैप्टर के एंड तक प्लॉटिंग आप सीख जाओगे, ठीक है। प्लॉटिंग वाला डोंट वरी अबाउट इट, हम तो जस्ट स्टार्टिंग है, प्रोमो चल रहा है अभी तो बस। चलो जी, आई एम गिविंग यू सम इक्वेशंस हियर, यू हैव टू टेल मी वेदर इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट, ठीक है। येस और नो में आंसर करना है, वाई और एन भी कर सकते हो, चैट बॉक्स में आंसर करना है आप लोगों को। ओके, निशिता गॉट इट करेक्ट। ओके माय गॉड, येस नो दोनों ही आ रहे हैं फॉर श्योर, येस और नो दोनों ही आ रहे हैं हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट है Ma'am, what we हाँ have to जी बेटा, identify? whether this is a linear equation or not, identification of linear equation, ठीक है। ये linear equation बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बताना है आपको। So there is a lot of answers and yes as no as well. Linear equation में बेटा highest power क्या होना चाहिए आपका, आपका highest power जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मतलब डिग्री जो है आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था जो डिग्री होती है वो आपकी 1 होनी चाहिए, बट द फैक्ट इज बेटा ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे आपका x का पावर क्या है, यहाँ पे हाफ है, 1/2, राइट। दोनों के पावर्स आपके 1 होने चाहिए, राइट। दोनों के पावर्स आपके जब तक 1 नहीं बनते तब तक ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये लीनियर इक्वेशन बनेगा। ऑलराइट, ये तो इक्वेशन ही नहीं हुआ। इक्वेशन हुआ, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक यस है। मैम। इक्वेशन हुआ, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हुआ। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हुआ, पॉलिनोमियल से ही हमारा आता है, राइट। पॉलिनोमियल अपने टर्म सुना होगा बचपन में, हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में, पॉलिनोमियल से ही हमारा जो आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सारे आते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल से आते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल से आते हैं। तो अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन तो होना दूर की बात है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया है, कोई भी फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होने चाहिए हमारे। फ्रैक्शनल तो दूर की बात है, आपको बस इतना देखना है, आइडेंटिफाई करने के लिए इतना ध्यान में रखो आप, x एंड y की पावर्स आपकी 1 आएगी, इससे ज्यादा भी नहीं आएगी, इससे कम भी नहीं आएगी, ठीक है। इतना अगर आप ध्यान में रहोगे तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। सो लेट इट बी, okay, you have to write this one yes or no, है ना। Next equation is here. Jigisha correct, Shashwat wrong, Arush wrong. Yes and no again, both are coming together. Yes भी आ रहा है, no भी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ना, व्हाट अबाउट डिग्री। डिग्री में हमने क्या किया हुआ था बेटा, जब दो वेरिएबल्स यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है ना, तो इनकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 and 1, इनकी डिग्री 2 हो जाएगी बेटा। यहाँ पे आपके 1 है, मैंने क्या कहा है, फॉलोड, टू बी फॉलोड क्या है, x एंड y दोनों के पावर्स 1 होने चाहिए। यहाँ पे दोनों पावर्स 1 हैं, but they have been multiplied with each other. As they are multiplied with each other, their power becomes 2 here, right? अगर इनकी पावर 2 हो गई, कंबाइंड पावर 2 हो गई, तो ये लीनियर नहीं है, नॉट अ लीनियर वन, नॉट अ लीनियर वन। गॉट दिस वन? क्या कह रहे हैं हम लोग? मैम बट पावर्स ऐड होके मैम वो 2 कैसे आ रहे हैं? बेटा एक्सपोनेंशियल में x मल्टी, ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 2 है। हमने ये चीज कौन से क्लास में, 7th में, अगर अलजेब्रा आपने अच्छे से ध्यान है आपको, बेस तो डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पर आप पावर को गिनोगे ना, जब कोई चीज इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कंबाइंड, आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, बट इसका डिग्री, कंबाइंड डिग्री कितना है बेटा,
हमेशा जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं इनके पावर्स भी ऐड ऑन होते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिग्री, हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट्स से नहीं, हमें डिग्री से मतलब है। अब डिग्री को समझो कि डिग्री क्या है, डिग्री से ही आपका लीनियरिटी आता है, तो डिग्री को आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैम डिग्री तो अगर 3 सिंगल वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डिग्री 3 एक की होगा। पावर 3 है और 5 है तो 2 है, तो वो हाँ तीनों जी, ऐड हो अगर जाएंगे तो ऐसे वो है, उस एक टर्म की हाँ डिग्री होगी। जी, अगर ऐसे है बेटा तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इसका चलो ये वाला पार्ट आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर एंड वाई है तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी, ठीक ओके है। मैम। एकदम बेसिक्स में देखते हैं। ये हमने, मुझे जहां तक याद है 7th में ही एक चैप्टर था अलजेब्रा में जहाँ पे हमने डिग्रीज वगैरह करे हुए थे। अगर आपने ये करा हुआ है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसकी डिग्री क्या है, आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री 2 है या 3 है? मैम 3 हाईएस्ट हाँ पॉलिनॉमियल जी, लेते हैं। यस यस एब्सोल्युटली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपके पास एक्स वाई है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक्स है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो ये लीनियर कहाँ से हुआ हमारा, है ना। क्लियर है, याद आ गया हमने 7th में जो किया था। आगे बढ़ेंगे, सेम ही चीज पे चल रहे हैं, अभी भी कंसेप्ट चल ही रहा है हमारा। तो ये वाला नॉट लीनियर हो गया। बताना है, ठीक है, इक्वेशन आते ही बताना है आपको लीनियर है कि नहीं है। ओके, नाउ दिस वन इज करेक्ट फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि आप लोग को स्क्वायर विजिबली दिख रहा है। वेरी गुड, स्क्वायर आपको विजिबली दिख रहा है, इसीलिए आप लोग यस, इसमें भी एक यस आया हुआ है, वो इज दिस श्रेयांशु, व्हाई इट इज यस? श्रेयांशु, व्हाई इट इज यस बेटा? Ma'am, actually I'm confused. Can you explain the concept again? हाँ जी बिल्कुल बेटा, आपको पहले डिग्री देखनी है, ठीक है। डिग्री होती क्या है? जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की, वो आपको डिग्री कहलाती है। तो डिग्री अगर आपकी 1 है तो वो ही आपका लीनियर है। एंड कमिंग टू फ्रैक्शनल पॉइंट्स, फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव पावर्स ये कभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि ये आएंगे तो वो पॉलिनोमियल बनेगा नहीं। हमेशा याद रखना, वी हैव टू एक्सक्लूड द फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर्स के साथ 1 को लोगे तो फ्रैक्शन वाला पार्ट आपसे छोटा हो जाता है। तो फ्रैक्शन एंड नेगेटिव हमेशा एक्सक्लूडेड है और वो पॉलिनोमियल्स में कंसिडर नहीं होता है, इसको एक्सक्लूड ही करना है। बाकी अगर आपकी डिग्री 1 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो 1 है, इफ यू वांट टू सी, आई एम रिकॉलिंग दिस वन, एज आई सेड कि फ्रैक्शनल पावर्स और नेगेटिव पावर्स नहीं हो सकते। यहाँ पे इसका रूट है तो इसका पावर कितना है? हाफ है, राइट। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? Ma'am, no. तो यहाँ पे इसका पावर क्या है बेटा? इसके पास 1, इसके पास 1, दोनों कंबाइंड होके 2 है, हो नहीं सकता, राइट। तो बेसिकली आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे 1 2 3 4 या फिर 100 वेरिएबल्स क्यों ना हो, सारे के पावर्स आपके 1 होंगे तो ही वो लीनियर है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर आप 2 देख रहे हो, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? क्वाड्रेटिक ना। 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक हो गया ना Yes, ये ma'am. तो हमारा। तो ये लीनियर कैसे हुआ हमारा? लीनियर हुआ नहीं। तो सबके आंसर सही आए हुए थे। चलो लेट मी सी दिस वन। Ma'am, it is Z or square. Z X Y Z। वेरी गुड, अभी तक तो करेक्ट आंसर आ रहा है। श्रेयांशु, वंस अगेन आई टोल्ड यू, श्रेयांशु इट्स रॉन्ग बेटा। प्रिनाव इट्स रॉन्ग, अभी भी Ma'am, आंसर्स यस so आ रहे हैं। ma'am, बेटा आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा, जब 2 3 वेरिएबल्स, आपने में से किसी ने मुझे आंसर किया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कि जब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में, इसका डिग्री कितना बनेगा? पहले इस पे फोकस करोगे आप। इसका डिग्री कितना है? प्लीज टेल मी। ma'am 5. 5. क्या आप खुद बोल रहे हो इसकी डिग्री 5 है? तो जब आपने एक्स वाई जेड लिखा है, इसकी डिग्री क्या है? Ma'am 3.
बेटा अगर इसकी डिग्री 3 है तो आप ये लीनियर कैसे हो सकता है? आई हैव गॉट 2 3 यस, ठीक है, 1 यस फ्रॉम त्रिनव एंड 1 यस फ्रॉम श्रेयांशु, है ना बेटा? ये आपका नहीं हो सकता ना, डिग्री 1 होना चाहिए आपका, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो में आंसर दोगे फटाफट. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्रेयांशु आपका क्लियर है ना? Yes, ma'am. It's clear. ओके त्रिनाभ आपका भी, बिकॉज आपके भी रॉन्ग आंसर्स आए हुए हैं. आई डोंट वांट एनी रॉन्ग आंसर, है ना, सबके करेक्ट आने चाहिए. सो आई एम बेसिकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम जैसे अगर x और y मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर ऐड होके मैम डिग्री बन जाती है. मेरा पावर नहीं बोलो, उसको डिग्री बोलो. देयर इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिग्री. पावर बोलते हो आप तो वो एक्सपोनेंट को दर्शाता है, ठीक है. किसी नंबर का पावर होता है उसका एक्सपोनेंट, तो ये पावर नहीं है, इसको हम डिग्री बोलते हैं. डिग्री हैव अ सेपरेट डेफिनेशन. डिग्री के टाइम पे क्या होता है, भले ही ये हमारे अलग अलग वेरिएबल्स है, इट डजंट मैटर, वी आर जस्ट एडिंग द पावर्स, बट दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ पावर. तो पावर नहीं यूज करना है आपको, आपको डिग्री बोलनी है. पावर तो एक्सपोनेंट चैप्टर में भूल के आए हो आप, बस वो चैप्टर अभी है नहीं ना, पावर भूल जाओ, अभी डिग्री पे काम कर रहे हैं, है ना. तो एक्स वाई अगर साथ में है तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 2 होगी. ठीक है बेटा. यस मैम, बट अगर मैम ऐसा भी होता है कि अगर x और y एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो मैम, तो उसके अंदर जो उनकी डिग्री होगी वो सबट्रैक्ट हो जाएगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. Okay, ma'am. ऐसा कुछ नहीं होता है. बस ये मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में होता है. एंड आपका ये ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे बोला है बेटा, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव पावर्स कभी नहीं आ सकते, ठीक है. एंड ये जो मैंने डिग्री वाला बोला है ये बस मल्टीप्लिकेशन में ये होता है. उसका क्वेरी बहुत अच्छा था कि डिविजन में भी ऐसा होता है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. डिविजन में एज इट इज रह जाता है, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. फटाफट बता. वेरी गुड अनन्या, निशिता, वेरी गुड आंसर्स. What we need to tell? यस और नो बताना है कि ये लीनियर, अभी बस वही कर रहा है, सेम क्वेश्चंस कर रहा है, लीनियर है कि नहीं है, यस और नो में आंसर देना है बस आपको. हाँ जी, वाह वाह वाह, वेरी गुड, है ना. मार्वेलस आंसर बाय एवरीवन. अभी भी यस नो का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो सोचो, है ना, यस नो का कॉम्बिनेशन अभी भी आ रहा है. दोनों तरफ एक्स वाई है ना बेटा जी, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 0. z इज इक्वल टू 0. क्या ये लीनियर अब लग रहा है हमें, यस और नो? यस मैम. अब लग रहा है ना? Yes, ma'am. तो हाँ जी बेटा, हमने यहाँ पे एक्स वाई को कैंसिल आउट नहीं किया, तो मिक्सचर ऑफ आंसर्स एज एक्स वाई, मतलब नो एंड यस में मिक्सचर आ रहा है हमारे पास. ओके, ऑलराइट. यहाँ पे भी मिक्सचर है, यस नो यस नो यस नो. कभी कभी इक्वेशन जो होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, तो हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, वी नीड टू रीमॉडिफाई आवर इक्वेशंस अकॉर्डिंगली. ठीक है, अभी रीमॉडिफाई होना भी चाहिए. कैसे रीमॉडिफाई कर सकते हैं इसको, देखो, जिन्होंने मुझे पता है यस आंसर दिया है उन्हें भी ये चीज पता नहीं है. आप लोग नो आंसर किस लिए दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे y नीचे है. मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शनल पावर्स हो नहीं सकते और नेगेटिव पावर्स हो नहीं सकती. बट आप एक बात बताओ, इस तरफ 0 है
अगर मैं इन दोनों को y से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, कैन आई डू इट? Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. क्या बनेगा आपका x plus 3y that's equals to 0. Is it looking like a linear equation? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So what I have done, so somewhere or the other we need some remodification in few questions, है ना? Directly मैम नहीं पर बता इसमें भी सकते। तो टोटल 2 डिग्रीज है, एक 3 की एक 1 की y की। बेटा 3 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नंबर्स की डिग्री क्या होती है बेटा? कांस्टेंट नंबर की तो डिग्री 0 होती है। ये सब हमने चलो डिग्री कांस्टेंट नंबर की तो 0 होती है, क्योंकि 3 के साथ आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसका पावर तो 0 है। पावर तो वेरिएबल का होता है ना, नंबर्स के तो पावर्स नहीं होते ना। अगर सिंगल नंबर भी अगर आपने 3 स्क्वायर भी लिखा है तो दैट डजंट मैटर, यू आर कंसीडरिंग द डिग्री। डिग्री कम्स फ्रॉम वेरिएबल्स बेटा, डिग्री डजंट कम्स फ्रॉम नंबर, डिग्री ऑफ वेरिएबल वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, नॉट ऑफ द नंबर। नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे अभी, डिग्री ऑफ वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये x plus 3y, is it a linear equation? Yes or no? Yes, ma'am. अभी भी करेंगे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही। ओके लीनियर है कि नहीं बताना है। तन्वी आपका करेक्ट है, शाश्वत आपका करेक्ट है। बेटा आप लोग रीमोडिफिकेशन का ट्राई करोगे, है ना, आई टोल्ड यू। एक बार रीमोडिफिकेशन का ट्राई करोगे, उसके बाद यस नो पे कंक्लूड करोगे। हाँ जी, अभी भी यस नो आ रहे हैं, मतलब सारे यस या सारे नो नहीं आ रहे, यस नो कंबाइंड है। चलो ट्राई टू रीमॉडिफाई इट इफ इट्स पॉसिबल। दोनों तरफ से y मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ रहा है x प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू y। अब बताओ लीनियर है कि नहीं है? Ma'am, yes. Yes, ma'am. यस है ना। बाकी आप लोगों ने नो नो लिखा हुआ है, बहुत बच्चों ने लिखा हुआ है यहाँ पे नो, आई कैन सी अ लॉट ऑफ नोस। मौलिक सेड नो एंड हियर निशिथा सेड नो, शौर्या सेड नो, है ना, बहुत बच्चों ने नो 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 आंसर करा हुआ है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं अप्रोच में नहीं होता है तो आप रीमोडिफाई करने की कोशिश करा करो। रीमोडिफाई में भी नहीं होता है तब तो वही है, हमारा लीनियर नहीं है ना। लेट अस सी अनदर वन। दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। चलो अभी तक सारे आंसर्स करेक्ट है जितने भी आए हुए हैं। हाँ जी करेक्ट जा रहे हो, करेक्ट जा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इम्प्रेसिव जॉब। चलो वेरी गुड वेरी गुड, वी आर हैविंग द पावर एज 1 and 1 here, that means the power will be 2 here, right? The 2 will be here, that means the degree here will be 2। अगर डिग्री हमारी 2 है तो बेटा डिग्री 2 है तो ये हमारा है ही नहीं लीनियर इक्वेशन, है ना। चलो आगे मूव ऑन करते हैं।
करेक्ट जा रहे हो, करेक्ट जा रहे हो, करेक्ट जा रहे हो, वेरी गुड। अभी तक वी आर गोइंग करेक्ट है ना, गोइंग करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। मैम अगर 3y लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री 0 into 1 होगी या फिर 1 होगी? अगर 3y है, 5y है, 17y है, 9 स्क्वायर y है, कुछ भी है बेटा, y की डिग्री 1 ही है। आप y पे फोकस कर रहे हो ना कि नंबर पे फोकस कर रहे हो, इतना ध्यान रखना है आपको। वेरिएबल है ना, चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन नंबर्स थोड़ी बोल रहे हैं, तो आपको वेरिएबल पे फोकस करना है ना बेटा जी। तो आपका यहाँ पे 1 ही होगा y का, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री है। आप इसको मॉडिफाई करे बिना भी कर सकते हो, सिंपली हो जाएगा ये। चलो लेट्स सी। शाश्वत अभी तक करेक्ट है, करेक्ट है। अभी तक तन्वी करेक्ट, शौर्या करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, वेरी गुड गोइंग। हाँ जी, गुड गोइंग, गुड गोइंग। अभी तक करेक्ट चल रहा है आप लोगों का आंसर। वन रॉन्ग, टू रॉन्ग, टू रॉन्ग, थ्री रॉन्ग। ओके बेटा, व्हाई आर यू नॉट गोइंग फॉर ये मॉडिफिकेशन? आई सेड यू ना, अगर आपको डायरेक्टली समझने में कभी आप अगर नीचे देखते हो, ठीक है, आई एम गिविंग यू अ ट्रिक हियर, हिंट, या तो ऐसे बताओ बेटा, जब भी आप डिनोमिनेटर में कुछ देखते हो एंड आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये लीनियर होगा या नहीं होगा, ट्राई टू डू द एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो हम यहाँ पे y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 7 इज इक्वल x इज इक्वल टू 7y। आप आराम से इसमें देखो, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब देखो पावर्स यहाँ पे 1 1 नहीं है हमारे, है ना 1 1। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ बेटा? यस मैम। फिर भी देखो हमारे 3 to 4 करेक्ट आंसर्स आए हुए अभी तक, है ना। पूरे क्लास को इट हैव टू बी क्लियर, है ना। देखो कितना सिंपल सा चीज है और इसी में हम मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी में हम मिस्टेक करे जा रहे हैं ना, तो उसको इम्प्रूव करना है, आगे भी देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग। हाँ जी बेटा शाश्वत। मैम फिर मैम x अपॉन y इक्वल टू 7 पॉलिनोमियल भी हुआ? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल हुआ बेटा। अब इसको x देखो, एक बात देखो, x बाई y ये पॉलिनोमियल तो नहीं होता है, बट आप जब इक्वेशन में लिख रहे हो इसको, आप इसको रिमॉडिफाई करने का आपके पास चांस है। क्यों? क्योंकि आपके पास LHS RHS दोनों चीज है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो y से दोनों साइड पे। अगर सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिनोमियल में आता, अगर ये पॉलिनोमियल में आता आपके पास सिर्फ, तो आप इसके साथ y ऊपर नीचे मल्टीप्लाई थोड़ी कर पाते हो। करते भी हो तो भी ये नीचे वाला y तो रह ही जाएगा, आपका y स्क्वायर बन जाएगा बल्कि। तो आप पॉलिनोमियल में इसको कैसे भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, बट जब भी आपके पास इक्वेशन फॉर्मेट में आता है तब आपके पास एक चांस है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद भी अगर नहीं होता है देन इट्स नॉट लीनियर। आप यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले वाले इक्वेशन हमने यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ था, ये वाला पार्ट, आप इसको क्या मॉडिफाई करोगे? क्या ही मॉडिफाई करोगे आप इसको, मतलब कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं मॉडिफिकेशन का, तो ये आपका वैसे ही नहीं बन रहा है, तो बस छोड़ दिया हमने। अगर आपके पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है एलसीएम लेके, तो इट्स सिंपल, आप कर सकते हो। आपका 10th में एक आता है लीनियर इक्वेशन आता है, यू विल अगर आप लोगों ने करा होगा थोड़ा बहुत 10th का किसी ने, तो आपको पता होगा कि एक आता है, पूरा सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल। आपको मैं बताती हूँ वो क्या होता है, थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ। इररिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, मतलब एक इक्वेशन दे देता है, वो लीनियर की तरह दिखता नहीं है आपको, और उसको आप रिड्यूस करके लीनियर बनाते हो।
तो फिर भी वो लीनियर ही कंसिडर होगा ना। आपने कोई एडजस्टमेंट किया है ऊपर नीचे आगे पीछे, पर वो एडजस्टमेंट के बाद आपका लीनियर हो रहा है, तो बस एक्सेप्टेबल है वो चीज, है ना। व्हाट दिस पॉइंट। Okay, ma'am. चल आगे देखेंगे। वेट। एक आधा रॉन्ग आंसर्स आए हुए। करेक्ट आंसर्स फ्रॉम जिगीशा, सुमिरन, निशिथा, शाश्वत, शौर्य, वेरी गुड, है ना। देवेश, चलो यस नो दोनों आंसर्स अगेन मिक्स्ड में आ रहे हैं, इसका मतलब किसी एक पार्टी का तो गलत है ना। तो देखिए बेटा, मैंने आपको कहा था सिंप्लीफाई किए बिना आप आंसर या रिड्यूस करके आप आंसर्स नहीं दोगे। तो बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ये क्या आता है, एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9। मैंने इसके क्या करा, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए मैंने यहाँ पे, है ना बेटा जी। मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए यहाँ पे। अगर मैंने ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर दिए हैं बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स वाई एंड एक्स वाई जो है आपका क्या होता है, कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो आप बताओ ये लीनियर इक्वेशन हुआ मेरा, दिस इज 3x प्लस 3y, है ना, दैट्स इक्वल्स टू -2। लीनियर इक्वेशन हुआ मेरा बेटा ये। यस मैम। बस, है ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो कभी भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। मे बी यू कैन गेट अ लीनियर इक्वेशन, मे बी नॉट। चलो वी हैव एक्सक्यूज मी मैम, पिछले वाले का क्या आंसर था? यस था ना, हमारा एक्स वाई तो कैंसिल हो ओके गया था, मैम, देखो। ओके मैम। गुड देवेश, तानवी गुड, वेरी गुड। जिगीशा वेरी गुड, शाश्वत वेरी गुड, अधिराज गुड, शौर्य वेरी गुड। हाँ जी, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं अभी तक। ओके, वन इनकरेक्ट आंसर टिल नाउ, ओनली वन इनकरेक्ट आंसर आई हैव, है ना। ओके 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 ओके। सो लेट्स सी दिस वन। बेटा अब यहाँ पे इसको मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट है, एक गलत है, एक दो गलत है। अब जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये एक्स वाई आएगा, राइट। एक्स वाई माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8 आएगा। बहुत, आप इसको ओपन करोगे तो एक्स वाई माइनस 3y प्लस 7x माइनस 21 आएगा, राइट।
अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे x एंड यहाँ से एक्स वाई का कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपके पास कॉम्बिनेशन जो बचा है दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y एंड दैट्स इन लीनियर पेयर, राइट। देखो यहाँ पे ये आपका x है, आप इसको दूसरे साइड ले जाओगे तो ये 3x बनेगा, आप इसको दूसरे साइड ले जाओगे तो -y बनेगा एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 21 माइनस 8 दैट्स इक्वल्स टू 13 बन जाएगा। सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? Agreed on this thing? Yes, ma'am. Yes, Okay, okay. Let's move on. Correct answers are coming. Correct answers are coming. Very good. अभी आप आइडिया लगा सकते हो ना, वन इनकरेक्ट आंसर, बाकी सारे करेक्ट आंसर्स हैं, बस एक ही दो, अच्छा गुरनूर ने भी करेक्ट कर दिया है, वेरी गुड। श्यांशु, एवरीवन इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना बेटा। आप बिना सिंप्लीफाई किए भी आपको अंदाजा लगा सकते हो कि अगर थोड़ा सा आपका ये है बेटा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाता है एंड ये आपका यहाँ पे -4x + 7x, तो ये आपका +3x हो जाता है एंड इट्स -28 एंड यहाँ से आपका x² + 3 ये आपका कैंसिल हो जाए। बिना ब्रेक किए भी आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से एक ही x² का टर्म आएगा जो कि इसके साथ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। चलो आगे देखेंगे। लास्ट वाला क्लियर था ना, जिसने भी इसको, ये आपका लीनियर इक्वेशन है बेटा, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. So we have this new equation here. Correct answers are there. Very good. Shashwat, Shaurya, Tanvi got this correct answer. One incorrect answer is there, है ना? Very good. Two incorrect answers I got. Okay. All right. I've got a lot of yes and no as well. चलो बेटा, यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे, यहाँ पे आपका x² आएगा +3x -4x एंड -12, यहाँ पे आपका 2x² + 7 है। बेटा ये x² एंड x² कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बल्कि ये आपका x² इधर आके x² रह जाएगा एंड +7 दैट इज इक्वल टू -x -12। तो बेसिकली आप इसको कंबाइन करोगे तो ये x + x² + 19 आ रहा है बेटा जी, है ना। ये आपका एक x² आपका रह गया, क्योंकि आपका ये वाला x² रह गया है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन एनीमोर। ऑलराइट,
क्लियर है बेटा? कैसे मेरा लीनियर इक्वेशन बना या नहीं बना, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. आंसर्स आ रहे हैं अभी तक वेरी गुड। बेटा याद रखना, सिंप्लीफिकेशन इज ऑलवेज द की। चाहे आप फ्रैक्शन में आंसर कर रहे हो, अगर हम आंसर्स भी करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम या कोई भी चैप्टर है, तो हमेशा ट्राई करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर रहे। तो हमेशा सिंप्लीफिकेशन इज द की टू एवरीथिंग, रिमेंबर दैट पार्ट। अभी भी मिक्सचर आंसर्स आ रहे हैं, प्लस एंड माइनस के, सॉरी प्लस माइनस वैल्यू, यस एंड नो वाले। वो डिस्टर्ब करने बड़े मजे में, ठीक है? आओगे? चलती हूँ। चलेगी, जाओ। लेट्स सी हियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? बहुत सारे आंसर्स नो भी आए हुए हैं, जबकि यस है। आपको ये सिंप्लीफाई करना होता बेटा। ये पावर 5 है, ये पावर 4 है, तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना? ठीक है बेटा, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना? तो लेट्स सी, वी हैव अनदर वन, x टू द पावर 3/2। सारे आंसर जितने भी आए हैं बेटा सारे करेक्ट है आपका। सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉसेस, ठीक है? सो नाउ वी आर गेटिंग अ ग्रिप ऑफ इट कि भाई हमारा क्या कहते हैं, लीनियर है भी या नहीं है। चलो, अब हमने एक चीज करा था, लेट्स सी कि भाई हमारा थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बेटा हमारे पास थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट अ लाइन, तो ये लाइन जो होती है आपकी, कोई भी एक इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन इन 1v2 वेरिएबल है, तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है बेटा? लाइंस को करते हैं। बेटा ये लाइंस हमारे कैसे टाइप्स के हो सकते हैं? अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, सपोजिटली आई एम टेकिंग अनदर इक्वेशन हियर, ओके, टू इक्वेशंस आई हैव टेकन, 1 एंड इक्वेशन 2। तो दो लाइंस हमारी दो अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन 1 हो सकता है, लाइन 1 बोल सकते हैं इसको, एंड हम इसको लाइन 2 बोल सकते हैं। बेटा ये लाइंस की पोजीशंस क्या हो सकती है? आइदर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, राइट, और ये लाइंस पैरेलल होंगी। अग्रीड विद दिस थिंग? अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इसको एक पॉइंट मिलेगा, एंड यही पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन। गेटिंग दिस पॉइंट?
अगर दो लाइंस है, they can either be intersecting, they can either be parallel with each other. If they're intersecting with each other, then they have a solution to each other, right? जहां पे ये मीट ऑन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इसका सोल्यूशन. अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नो सोल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर मीट. अगर ये नेवर मीट वाले लाइंस है तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, तो ये वाला So हमारा there क्या हो will be जाता है. infinite solutions. नहीं बेटा, दो लाइंस के इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं, आपको एक पॉइंट पे आना चाहिए ना. सोल्यूशन इनफाइनाइट तब होगा अगर आपके पास एक लाइन है, तो एक लाइन की बात कर रहे हो तो एक ही लाइन पे आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन है. दो लाइंस के अलग अलग सोल्यूशंस होंगे ना, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, तो दोनों के अलग अलग सोल्यूशन में हम थोड़ी कोइंसाइड कर सकते हैं. इसका एक सेट ऑफ सोल्यूशन होगा, इसका एक सेट ऑफ सोल्यूशन होगा, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है ही नहीं. अब जब इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात आपने अगर छेड़ी है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, अगर आपके पास ओनली वन लाइन है तो. ठीक है, अगर एक लाइन है तो आपका वो चीज इनफाइनाइट हो जाता है. क्यों, क्योंकि आपके पास एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे आप कितने पॉइंट्स ले सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो जहां मर्जी. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस बेटा. मैम ये मैम क्वेश्चन क्या है, मतलब इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग समथिंग. इसके No, बाद ma'am. क्वेश्चन स्टार्ट होगा. मैम ये इंटरसेक्ट मतलब मैम क्यों करना है? I'm not understanding. I'm not asking you any question. बेटा अभी तो चलो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं समझा रही हूँ आपको कि लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग जब होती है तभी हमारे पास सोल्यूशन होता है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं होता है. ठीक है, और अगर एक ही लाइन दे देगा आपको तो उस लाइन पे इनफाइनाइट सोल्यूशंस आप निकाल सकते हो, अपने मर्जी से कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. जैसे कि आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल हियर. इफ आई टेक अप इक्वेशन लाइक 3x plus 2y, ठीक है, 3x plus 2y is equal to, ओके नॉट लेट इट बी, इसको 3x plus 2y नहीं रखते, चलो इसको हम सिंपल रखते हैं. इसको हमने अगर ऐसे रखा, x plus y is equal to 7, ये एक लाइन है. इसमें सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा, 1 and 6 हो सकता है, 2 and 5 हो सकता है, 3 and 4 हो सकता है, राइट, 4 and 3 हो सकता है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, जब तक आपका मर्जी आप तब तक इसको चला सकते हो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. चलो, तो अभी हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. सो ओके, लेट मी टेक समथिंग, एक आधा दो क्वेश्चंस और ले लेते उसके ऊपर. आपको बताना है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं. ठीक है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं ये बताना है. वी हैव x plus y greater than 7. Tell me whether this one is a linear equation or not. Good, Shashwat. मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, यस नो दोनों आ रहे हैं हमारे. किसी एक बच्चे ने लिखा हुआ है, आई एम नेमिंग दैट, ओके, this is Abhishek. Abhishek has written this is not an equation. Now that's a very very important point. This is not an equation dear. How can it be an equation? अगर ये इक्वेशन नहीं है तो आपका लीनियर इक्वेशन तो बनना दूर दूर तक की बात है ना. मतलब लीनियर इक्वेशन बनेगी कैसे, राइट, ये लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं सकती है. लीनियर इक्वेशन बनने के लिए इक्वेशन तो बनना जरूरी है ना. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एन इनइक्वालिटी. दिस इज नोन एज एन इनइक्वालिटी. Now what's an inequality? Inequality is something in which we are replacing the equal sign by less than, greater than or less than equal to, greater than equal to. ठीक है बेटा, क्लियर है. तो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है तो इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है. ये हमारा डन है, क्लियर है. यस मैम. चलो, आई एम गिविंग यू समथिंग. Tell me if this is a linear equation or not.
This is the equation. Yes, beta, this is the equation only. हाँ जी, वेरी गुड। देखो अभी इनमें भी बहुत सारे यस आए हुए हैं हमारे पास। बेटा ये आपका मैम हाँ जी हाँ जी मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? कहाँ पे आपको इश्यूज हो रहा है बेटा? शुरू से एक्सप्लेन करना है तन्वी। मैम जो आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, ऊपर वाला ये वाला यस मैम। इक्वालिटी है ना, ये तो इक्वेशन तब बनती ना अगर ये इक्वल टू होता हमारे बीच में। इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन है। ग्रेटर देन लेस देन से जब आप किसी चीज को लिखते हो दैट बिकम्स एन इनइक्वालिटी, नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, whenever inequality आपको 10th में मिलेगा, inequality है ना, जहाँ पे आप x is greater than equal to y लिख रहे हो, x is greater than equal to 7 लिख रहे हो, या तो x plus y is greater than 7 लिख रहे हो, ये सारी inequalities है। ये आपका कोई भी इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो रहा है आपका। तो इक्वेशन नहीं बना तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, है ना? यस मैम। इसमें भी देखो सेम थिंग है बेटा, इक्वेशन बना कहाँ है? मैंने तो इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो आपका एक्सप्रेशन है ना। दिस इज अ एक्सप्रेशन बेटा जी, दिस इज अ एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इफ दिस इज एन एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, बट लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अभिषेक इज सेइंग। अच्छा, क्या डाउट है बेटा आपको? मैम मेरा डाउट है कि मैम इनइक्वालिटी के अंदर भी जरूरी है ना कि एक आरएचएस भी हो। फुल आरएचएस के बिना कैसे होगा? आप कंपेयर किससे करोगे? आपने लिखा है कि x is greater than what value? There should be something, right बेटा? इनइक्वालिटी भी नहीं थी मैम, तो ये कुछ नहीं था। ये एक्सप्रेशन था बेटा, एक्सप्रेशन था ना ये हमारा। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन से ही तो इक्वेशन बनता है। एक्सप्रेशन याद करो, क्लास 7th में पढ़ा है हमने। एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स, है ना? ठीक है, यस मैम। डन है। चलो चलो अब इससे निकलते हैं, आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, ग्राफ देख के आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। ग्राफ देख के, ठीक है, पहला ग्राफ आपके सामने ये है। ग्राफ देख के आप बताओगे ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। चलो वेरी गुड, आई गॉट वन करेक्ट आंसर। से पहले मैंने समझाया था लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आपका सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 2 है तो ये दोनों जगह रिप्रेजेंट हो सकता है। ये आपका नंबर 9 पे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ये आपका जो हम इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन एक नया टर्म है जो आप सुनोगे। ये 2D प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन, कार्टेशियन प्लेन। x इक्वल टू 2 को आप दोनों जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर 9 पे भी, कार्टेशियन प्लेन पे भी। अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, या तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत सबसे पहले आई टोल्ड यू, एज अ स्ट्रेट लाइन। So you are getting a straight line here, right? If you are getting a straight line, then definitely this is going to be a linear equation. Agreed with this? Yes ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Straight line होनी चाहिए, ठीक है? मैम हाँ जी। मैम बट मैम 2,2 तो हो ही नहीं सकता मैम। x और y कैसे से मैम इक्वल हो गए?
बेटा कोई फॉर्म इक्वेशन हुआ होगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अभी 2, 2x y सेम हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता बेटा? यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो ये लोग, कोई यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट्स द इक्वेशन इज, बट कुछ तो एक इक्वेशन फॉर्म हो ही रहा है यहाँ पे। आपका स्ट्रेट लाइन से मतलब है, आप इक्वेशन से थोड़ी मतलब रख रहे हो। यहाँ पे आपको बताना है ये स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे टाइप ऑफ इक्वेशन हो सकता है बेटा। यहाँ पे आप 2x + 3y = 7 बना सकते हो, या फिर x + y = 3 बना सकते हो। आपको पता ही नहीं ना, नंबर्स जब दिए हुए हैं तब आप इक्वेशन कैसे निकालोगे? अगर नंबर से इक्वेशन निकालना है तो आपको क्लास 11 पे जाना पड़ेगा, अभी नहीं निकाल सकते हो आप। ये वाला क्लास 11th में है कि नंबर्स से आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशन है। कौन सा लीनियर इक्वेशन है, दैट शुडंट बी बॉदरिंग। चलो हियर इज अनदर फन, फटाफट से बताओ। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, तो करेक्ट आंसर्स आने चाहिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स आर कमिंग। वेरी गुड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओके। आई वांट टू ड्रॉ, चलो ये वाला बता दो। ये वाला तो चलो इजी है। वेट 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 वेट, टेल मी अबाउट दिस वन। I am very much sure that I will get a lot of wrong answers here. आ गए wrong answers हमारे पास। बेटा, is it a straight line? Is it a straight line? I'm saying, is it a straight line? No, ma'am. No, ma'am. It is two straight lines combining together. या तो आप straight lines भी नहीं है, ये V की तरह होके निकला है। Straight lines अगर दो होते तो कैसे पता चलता? ये आगे extend होता ना, ऐसे होता बेटा। स्ट्रेट लाइन हमें पता है कि आगे एरोज से एक्सटेंड होता, बट ऐसा कोई सिनेरियो है ही नहीं। ये तो V बन रहा है, V बन रहा है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारे यस आंसर्स आए हुए हैं बेटा। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, ये आपके दो स्ट्रेट लाइन है। मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया? 4 लाइंस देख रहे हो तो नहीं ना। आपका एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, या तो 2 स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। और स्ट्रेट लाइंस होने का क्राइटेरिया क्या है? ये आगे की तरफ एरो, पीछे की तरफ एरो होना चाहिए ना। ये तो लाइन सेगमेंट्स जैसा कुछ बन रहा है। एक और ग्राफ देखेंगे। Ma'am, can we say that in a linear equation, the points on the graph, all the points in the graph are combined with a line? लाइन ना, आप बेटा पॉइंट से ही लाइन बनाते हो बेटा। आपका जो पॉइंट है, दे आर द कंस्ट्रक्टिंग यूनिट्स ऑफ द लाइन। अभी आप जब चैप्टर का एंड होगा ना, एंड से पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन आप पॉइंट से ही कैसे लाइंस बनाते हो, तो वो तो पार्ट सेम ही है, सही है, ठीक है। आई एम मेकिंग वन, यहाँ पे मैंने एक, चलो ठीक है, वेट अ सेकेंड। चलो बताना है आपको ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल सही, नो। वेरी गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सोल्यूशन के ऊपर देखते हैं। आपको बताना है इसमें सोल्यूशन क्या होगा। इस फिगर में बेटा आपको बताना है सोल्यूशन क्या होगा। एंड डोंट आस्क मी कि मैम पता कैसे चलेगा। आई हैव टोल्ड यू कि थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड जिगिशा, शाश्वत, नॉट
मतलब आपका जो आंसर है अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब सही है बट अप्रोप्रिएट नहीं है. No, 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 no. Just 5 minutes back. Just 5 minutes back we have done. Very good, Shaurya. Devesh, it's wrong. निशित नो का मतलब क्या है? I'm asking कि इसमें सोल्यूशन क्या होगा आपका? ये 2 लाइंस दिए हुए हैं आपके, इसके सोल्यूशन में क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, नहीं पूछा है मैंने आपसे, ये पूछा है कि इसमें सोल्यूशन क्या आएगा. वेरी गुड, गुड, नाउ यू हैव करेक्टेड इट. 0, 2 ये सब कैसे आ सकते हैं? चलो लेट मी रिकॉल यू. ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था आप लोगों के लिए कि भाई हमारे पास लाइंस होंगे, तो लाइंस 2 तरीके के लाइंस हो सकते हैं. या तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को. इंटरसेक्ट करेंगे जब तभी हमें सोल्यूशन मिलेगा. पैरेलल रहते हैं तो कोई सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको बेटा? और अगर एक लाइन है तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब अनगिनत पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर. कॉन्सेप्चुअल चीज है. एंड अगर आप ये कंसेप्ट समझ लोगे ना, आपको 10th में जाके लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड वन लाइन वाला सिचुएशन. ये चीज बहुत ही कॉमन सी बात है, बट इसको हम आराम से समझ सकते हैं कि लाइन अगर एक दूसरे को मिल ही नहीं रही है तो ये आपको सोल्यूशन कैसे दे सकती है. लाइन जब एक दूसरे के साथ मिलती है तब जाके आपको एक सोल्यूशन मिलेगा. और अगर आपके पास एक ही लाइन है तो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा आपका, है ना. जिन्होंने भी आंसर दिया हुआ है 2, 3, 0 सबके गलत है. तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ कि इसकी इनफाइनाइट सॉरी नो सोल्यूशन कैसे होंगे? जिनके भी गलत आंसर्स आए हुए बेटा जी, आई एम आस्किंग यू, आपको पता चल रहा है यहाँ पे नो सोल्यूशन कैसे हो रहा है? वेरी गुड. Yes, ma'am. गॉट माय पॉइंट. देन मूव ऑन. इसमें आपको सोल्यूशन बताना है, ग्राफ से बताना है. देखते हैं, दिस इज अ ट्रिकी वन. लेट्स सी कि आप में से कितनों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है, सोल्यूशन का मतलब समझ में आया है. जिगीशा, you are close to the answer but not exactly. Ma'am, can you tell what we need to do? You have to tell me इसका सोल्यूशन क्या है. ठीक है, देवेश has got it. Very good, देवेश. वेरी गुड. तन्वी, तन्वी का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है. देवेश, आपने बस एक चीज मिस आउट करे हैं. Yes, ma'am, I got it. I'm just sending it. इक्वेशन के बिना भी निकाल सकते हैं. देवेश, नाउ इट्स करेक्ट. वेरी गुड. सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे जब आप लाइंस बनाते हो बेटा जी, जो पॉइंट पे मिलता है, बेटा आपने क्लास 8 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो किया ही है, किया है राइट? यस मैम. अगर ये पॉइंट को आप ले रहे हो, आप इसमें लिटरली लिख रहे हो -1, आप लिख रहे हो y इक्वल टू -1, क्या आपको लगता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 या तो y इक्वल टू -1 है? बेसिक सा चीज है. यस मैम. है ना. ये मैं कुछ ऐसा नहीं करा रही हूँ कि जो आपका 10th का है, मैंने 10th का कुछ कराया नहीं है, बेसिक सा नॉलेज में बता रही हूँ. आपने 8 में करा हुआ है तो आपको लगता है कि ये -1 लिखने से आपका करेक्ट है या फिर y इक्वल टू -1 लिखने से करेक्ट है? नहीं ना. No, ma'am. ये पॉइंट क्या है बेटा? ये पॉइंट आपका 0, -1 इनसाइड ब्रैकेट्स है. तो ये आपका सोल्यूशन है जहां पे लाइंस मिलते हैं हमारे, है ना. ठीक है ना. तो जहां पे भी पॉइंट मिलता है उसको हम सोल्यूशन कहलाते हैं. चलो इसमें आई वांट टू सी आप लोग का रिएक्शन एंड आंसर क्या होता है. इसके सोल्यूशंस के बारे में बताना है आप. वेरी गुड. तन्वी हैज गिवन द फर्स्ट करेक्ट आंसर. वेरी गुड देवेश. निशिता, वेरी गुड. हाँ जी विधांश. ओके, आई गॉट वन आंसर एज, चलो आई विल टेल यू आफ्टर, है ना. सारे आंसर्स आ जाएंगे उसके बाद. ओके, आई गॉट 2 आंसर्स. ठीक है ना, 2 आंसर्स आए हुए हैं मेरे पास कि नो सोल्यूशन है एंड पैरेलल लाइंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क, आपको पैरेलल लाइंस कहाँ पे दिख रहे हैं बेटा?
एंड एक आंसर ऐसा भी आया हुआ है मेरे पास, -4 4 4 एंड 4। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, इम्प्रेसिव जॉब, बहुत अच्छा काम किया है बेटा। अब पहले हम पैरेलल लाइंस पे आते हैं। क्या आपको दूसरा लाइन दिख रहा है इस लाइन के अलावा कहीं पे? Yes, ma'am. दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? Ma'am, no, no, ma'am. नो मैम, यस। अगर आपको लाइंस दिख ही नहीं रही है तो ये पैरेलल होने का सवाल कहाँ से आ रहा है बेटा? पैरेलल लाइंस तो है ही नहीं, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जिन्होंने ये आंसर किया हुआ है बेटा, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट इन्होंने मार्क करके रखा हुआ है। मैं तो चाहे ये पॉइंट मार्क करूं, मैं चाहे ये पॉइंट मार्क करूं, मैं चाहे ये पॉइंट मार्क करूं, कहीं भी पॉइंट मार्क कर सकती हूँ, सारे पॉइंट्स तो लाइन के ऊपर ही है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यस मैम, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर आपको याद नहीं भी रह रहा है बेटा, आपको बस ये चीज थोड़ा सा स्क्रिप्ट डाउन करना है आपके दिमाग में कि भाई मैम ने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, और ये लॉजिकल है ना बेटा, यहाँ पे आपको लॉजिक समझना है बस। आप ये लॉजिक कहाँ पे नहीं समझ रहे हो? दो लाइंस मिलती है तो एक पॉइंट आता है, दो लाइंस नहीं मिलती है तो कोई पॉइंट नहीं आता है, एक ही लाइन की बात करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। ये तो सिंपल सा लॉजिक में बात कर रही हूँ आपसे, है ना। इस लॉजिक को बस आपको गर्भिन करना है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। So, ma'am, can And we this thing, say, हाँ जी बताओ। ma'am, can we say that only one linear equation has infinite solutions? हाँ, बेसिकली वी कैन डू दैट, है ना। अब बता सकते हो कि भाई आपके पास, बट वन लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होना चाहिए आपका। अगर ये आपका x इक्वल टू 2 है तो ये नंबर लाइन पे जाके वन सोल्यूशन हो जाता है, और कार्टेशियन प्लेन में जाके आपका क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल सोल्यूशंस हो जाते हैं, इनफाइनाइट। अच्छा, So, ma'am, all these graphs are only applicable for two variables only. फिर टू वेरिएबल्स की बात करें, अगर आप एक वेरिएबल में x इक्वल टू 2 लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है? x का एक ही वैल्यू है ना, 2। अब हम थोड़ा सा x इक्वल टू 2 के ऊपर रिसर्च करते हैं। बेटा आप x एक्सिस को अदर लाइन कैसे ले सकते हैं? अदर लाइन नहीं है ये एक्सिस है बेटा, ये आपके मेन एक्सिस है। कैन यू टेक द एक्सिस एज लाइंस? आपने 8 में भी किया हुआ होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बेटा ये एक्सिस होते हैं ना बेटा, एक्सिस कभी लाइंस नहीं होते हमारे, ठीक है, एक्सिस एक्सिस ही होते हैं। ओके, these are separate, this is y axis, this is x axis, together they are the coordinate axis। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके एक्सिस ही होते हैं, उसके आपके वो आपका लाइन नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। क्लियर है ये वाला पार्ट? अभिषेक बेटा, Yes, ma'am. I will explain you one, ठीक है, then you can proceed with the other one। कि भाई आपके यहाँ पे क्या कहा गया है हमारे पास, we have one solution for each of the following, right, one solution। अब ये one solution आप कुछ भी ले सकते हो। अभी जो हमने देखा था बेटा, आपने खुद कहा कि एक लाइन का मतलब कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो जरूरी नहीं है हर किसी का आंसर हर किसी के साथ मैच करे, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, वेरी गुड, आपके पास एक एक सोल्यूशन आ गया। बट मैं यहाँ पे और भी पॉइंट्स ले सकती हूँ बेटा। यहाँ पे सोल्यूशन निकालने के लिए हमेशा व्हाट यू कैन डू इज, आप किसी भी एक पॉइंट को कोई एक नंबर एज्यूम कर लो, जैसे कि 2 एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैंने x इक्वल टू 2 करा है तो क्या आ जाएगा, ये 6 प्लस 4y दैट्स इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/4। तो सोल्यूशन को आप कैसे लिखोगे बेटा? ऐसे लिखना है आपको, 2, 1/4। सोल्यूशन आपका हमेशा पॉइंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1/4। ये फॉर्मेट आपका रॉन्ग फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका रॉन्ग फॉर्मेट है, क्योंकि आप पॉइंट की बात कर रहे हो ना। एक पॉइंट आ रहा है, दो लाइंस मिलके एक पॉइंट आ रही है आपकी, तो बेटा ये आपका ऐसे फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभार 1 मार्क आ जाता है। हाँ जी, पूछ रही हूँ कुछ बेटा? Yes, ma'am.
मैम अगर हम 3x और 4y को अगर हम 1 की वैल्यू लें और फिर अगर हम उसे x और y एक्सिस पे जैसे वहां पे दिया हुआ है मार्क करें तो फिर उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 7 आएगा। बेटा अभी प्लॉटिंग कर ही नहीं रहे हैं, आप प्लॉटिंग पे मत जाओ अभी। प्लॉटिंग वाला पार्ट में लास्ट में करेंगे ना, पहले थोड़ा सा बेसिक्स करेंगे। प्लॉटिंग अभी नहीं करा है, स्टार्ट ही नहीं करा है प्लॉटिंग, ठीक है। तो प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, आप प्लॉटिंग पे बाद में करते हैं ना। पहले आप प्लॉटिंग देखने जाएंगे ना तो पूरा 1 आवर लग जाए। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में प्लॉटिंग आप लोग को स्टार्ट होगा, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। अभी आप यहाँ पे बताओ एक एक्सक्यूज मी सोल्यूशन मैम, होता है। हाँ जी बेटा। मैम वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है मैम, उसमें अगर y को कुछ ले लें तो फिर तब भी चलेगा। व्हाट आई से, यू चूज एनीवन, आपकी मर्जी है। इट डजंट मैटर ना क्या चूज कर रहे हो क्या नहीं चूज कर रहे हो, है ना। ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैम वो 2/3x है या फिर 2/3 into x है? अच्छा ये 2/3x नहीं है, ये 2/3 into x minus y equal to 4, ठीक है। आई हैव गॉट फ्यू आंसर्स, ओके वेरी गुड। करेक्ट आंसर्स आर फ्रॉम नो 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 Excuse me, ma'am. सॉरी नहीं। हाँ जी बेटा। मैम ये 2x/3 है, 2/3x है। बेटा मैंने लिख दिया देखो 2/3x है, ठीक है। अच्छा जी, तन्वी आपका करेक्ट है, शौर्य आपका करेक्ट है, बेटा जी अधिराज आपका करेक्ट है, देवेश 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 बेटा आपका करेक्ट नहीं है, है ना। निशिता नहीं, कैसे कर सकते हो, है ना। ऋषित करेक्ट है। मैम इज इट करेक्ट नाउ? आई सेंड इट अगेन। देवेश हाँ जी अभी करेक्ट है। मैम So, x हमारा मेरा करेक्ट है। चेक करो बेटा 1 मिनट। ना जी बेटा सोहम आपका करेक्ट नहीं है, निशिता आपका करेक्ट नहीं है। फिर आप सिंपल करो, सिंपल एकदम सिंपल रखते हैं। आप x को कुछ भी ले लो। अब आप अगर आप x को 0 लोगे 1 लोगे तो आपका ये फ्रैक्शन में आएगा फॉर श्योर। तो आप 0 और 1 मत लो, है ना। कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना है चीजों को। आप ऐसा नंबर लो जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप x को 3 ले लो, x को 9 ले लो, x को 6 ले लो। मैंने यहाँ पे 3 लिया तो ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट बेटा माइनस y इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया। तो 2 माइनस y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो, y को दूसरी तरफ लाओ, 4 को दूसरी तरफ लाओ। तो बेटा क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। आप चाहे 9 ले लो, 9 ले लो बेटा। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट्स इक्वल माइनस y इज इक्वल टू 4। ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये 6 माइनस y इज इक्वल टू 4। सो y विल बी इक्वल टू 2, 9, 2। You can take any other any number student. Ma'am, but here I got 3 because I only displaced 2. So it will. Oh, sorry. आप कोई भी नंबर ले लो बेटा, अगर आपका कैलकुलेशन करेक्ट है तो आपका आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। मैम सबसे बेस्ट तो 3 रहेगा ना, क्योंकि उससे फिर डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो रहा है तो सब इजी हो गया। बिल्कुल इजी हो जाता है ना बेटा। ऑलवेज डोंट गो फॉर कि आपने किसी ने नंबर लिया है 1 and 12/18। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, टीचर को भी चेक करना पड़ता है ना कॉपी चेकिंग के टाइम पे। आप एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर लिखोगे, आपके लिए भी कॉम्प्लिकेशन है। अब टीचर जो चेक करेगा उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशन है। उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे तो आपके मार्क्स, मतलब हमेशा कभी टीचर अगर गलती से इसको चेक करने में गलती हो गया तो फिर मे बी योर मार्क्स कट्स डाउन। तो इजी चीज रखो ना, इसको कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना है। मेरा पॉइंट है कॉम्प्लिकेट मत बनाया करो, ठीक है। अनन्या ने लिया हुआ है 2 and -8/3। 2 तो ये आपका 4/3 हो गया, -4। हाँ जी आपका अनन्या का ठीक है। शौर्य आपको केमिस्ट्री टेस्ट में डाउट है, कौन से केमिस्ट्री टेस्ट में डाउट है? मैम जो सैटरडे को हुआ था हम वो उसमें तो केमिस्ट्री साइंस क्लास में होगी ना।
ओके मैम। आपको वो मैथ्स क्लास, तो मैथ्स क्लास चल रही है आज पूरा मैथ्स है 8:30 तक, तो मे बी नेक्स्ट क्लास में होगी आपको वो डिस्कस। ओके मैम। मैम हम y को माइनस में ले सकते हैं, मतलब माइनस इंटू कुछ भी ले सकते हो, एनी वैल्यू। आप y को 0 भी ले सकते हो, y ठीक है? माइनस 4। आप कुछ भी ले लो, y को 0 ले लो। हाँ जी बेटा। मैम हमारा -y=2 आएगा तो करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा? -y=2 आ रहा है तो y=-2 आना चाहिए ना, तो ये करेक्ट है आपका -2 वाला, नॉट 2। ठीक है, आपको एट द एंड y की हम वैल्यू 0 ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते 0? मैंने कहा ना आप चेक करने में भी सबको मैम डिफरेंट लगता होगा, क्योंकि वैसे तो हर क्वेश्चन का आंसर सेम आता है, तो हर बच्चा अलग नंबर लेगा। हाँ जी, अलग नंबर ही होगा, वो टीचर को ही चेक करना पड़ेगा। मैम the answer will be same, how can it be same बेटा, you are talking about ये तो आपका, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का दिक्कत है। आप एक लाइन ले रहे हो, इस पे आपके सेम आंसर्स कैसे आ सकते हैं? किसी ने पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, किसी ने पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, तो बेटा आप दोनों के पॉइंट सेम कैसे आएंगे? ये दो लाइंस की बात नहीं हो रही है ना, आपके पास एक ही लाइन की बात हो रही है, राइट? एक ही लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट लो, तभी तो हम कहते हैं कि इस पे इनफाइनाइट होता है ना बेटा? तभी तो हम कहते हैं ना बच्चा कि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे, बस आपका कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेट्स ट्राई। हाँ जी बेटा। मैम एक बार आप ऊपर कर सकते हो, मेरे को उसमें डाउट था। हाँ जी मैम, you had taken the value of x as 3, then why did you multiply 2 by 3 into 9? यहाँ पे 9 लिया हुआ है ना, दो अलग अलग वैल्यूज करके दिखाया मैंने, यहाँ पे 3 लेके करा हुआ है, यहाँ पे 9 लेके दिखाया हुआ है। आप 3 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, आप चाहे तो 1 भी ले सकते हो। I told you to take 3, 9 and 6 or something, a multiple of 3, so that you can cancel this denominator out. Okay ma'am. चलो, तो here we are. इसमें भी आपको कोई एक सोल्यूशन देना है, अपनी मर्जी से दे दो। करेक्ट है शौर्या, तनवीर, दिनेश, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड अनन्या। अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग। बेटा ये कैसा आंसर होता है? बेटा आपको यहाँ पे सोल्यूशन मांगा गया है ना, ये कैसा आंसर होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। व्हाई आर यू मेकिंग योर आंसर्स इन दिस फॉर्म 1, फिर आप लिख रहे हो y=2 1/3, ये कैसा आंसर होता है बेटा? ये आंसर्स आप लोगों ने दिए हुए हैं, श्रेयांशु, सुमिरन, अभिषेक ने अपने ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए बेटा। जिज्ञासा आप पता नहीं, आपने भी ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए हैं और एक्स वाई लिख रहे हो। सोहम इज इनकरेक्ट बेटा। निशिता आपका करेक्ट है, ऋषित इट्स करेक्ट है ना? आई टोल्ड ना, जिनके इनकरेक्ट है मैंने बता दिया है, इनकरेक्ट मैं बता देती हूँ दोबारा से एक बार। जिज्ञासा द फॉर्मेट यू आर राइटिंग इज इनकरेक्ट है ना, नंबर्स आपके करेक्ट है। सुमिरन 1 इज नॉट आंसर, श्रेयांशु 1 इज नॉट आंसर है ना, आपको पॉइंट निकालना है बेटा। अभिषेक आपका करेक्ट है, अभिषेक हाँ जी आपका करेक्ट है। हम शाश्वत आपका करेक्ट है, ऋषित आपका करेक्ट है, बस ब्रैकेट्स नहीं डाल है, ठीक है ना? आई एम स्टिल गेटिंग 2-3 इनकरेक्ट आंसर्स। बेटा आप यहाँ पे अगर ये यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन है, आप कोई भी एक वैल्यू पिक कर रहे हो, यहाँ पे सिंपली आप जनरली 2 को यहाँ पे y को पिक करोगे, तो y को हमने 1 पिक किया तो x कितना हो गया 6 into 1 दैट्स 6,1, ब्रैकेट में ऐसे लिखना है। आपका आंसर ऐसे क्यों आ रहा है बेटा? ये रॉन्ग फॉर्मेट है ना बेटा, ये आपका सोल्यूशन नहीं है ना, एक पॉइंट होता है एंड ये पॉइंट का हमेशा कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है बेटा? मैम अगर हमने y निकाला तो तब भी चलेगा। आप यहाँ पे क्या लेना चाहते हो, x को कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। आप 5 लेना चाहते हो 5 ले लो, तो 6y = 5, तो y = 5 ओवर 6 आएगा, है ना?
तो आपका आंसर क्या होगा 5,5/6। ये लाइन तो आपके पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन से पास ऑन होगी ना कहीं ये पॉइंट आ ही जाएगा आपका। तो मैम फिर किसी का भी गलत कैसे होगा? गलत कैसे होगा? तो अगर कॉम्बिनेशन आपका रिलेशन आपका गलत है तो गलत होगा ना। रिलेशन अगर आपने यहाँ पे x इक्वल टू 3 लिया हुआ है एंड y इक्वल टू 5 लिया हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट? ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो गलत तो हो गई। एक पॉइंट पे है पूरे कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट पे एक लाइन पे एक पॉइंट लेना और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से कोई पॉइंट लेने में डिफरेंस तो होता ही है बेटा। रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका गलत है ना? Got this point? Everyone? Yes, ma'am. I will be telling you this one. ये वाले क्वेश्चंस प्लीज फॉलो करोगे बेटा। यहाँ पे आपके दिए हुए क्या है कि x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं। ये क्या है? सोल्यूशन मतलब हमेशा याद रखना जब आपका सोल्यूशन बात यूज होता है, सोल्यूशन से सेटिस्फाई, एस से सोल्यूशन, एस से सेटिस्फाई। अगर ये पॉइंट्स आपके सोल्यूशन में है तो ये पॉइंट्स आपके जनरली इस इक्वेशन के अंदर लाई करेगा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, x की जगह पे -1 पुट कर दो प्लस y की जगह पे 2 पुट कर दो, दैट विल बी इक्वल टू k। मैंने x की जगह पे -1 पुट किया, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, x की जगह पे -1 पुट किया, y की जगह पे 2 पुट किया, दैट्स इक्वल्स टू k। सो दिस इज बेसिकली -3 प्लस सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आपका 4 आना चाहिए, राइट? सो दैट्स इक्वल्स टू k। सो k इज इक्वल टू 5। प्लीज फाइंड आउट दिस वन। Ma'am, is my answer correct? I'm sending you the answers. ओके समवन, बेटा आपने किसी ने आप में से ऐसे आंसर दिया हुआ है कि 2 3 कुछ ऐसे समथिंग लाइक दैट। दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आप एक बात बताओ, क्या लैम्डा एक पॉइंट है या एक वेरिएबल है? वेरिएबल। मैम वेरिएबल। तो वेरिएबल का आंसर पॉइंट में कैसे आ सकता है? सबसे बड़ी एब्सर्डनेस तो वहीं पे आ गई ना हमारी। आप वेरिएबल का आंसर पॉइंट में कैसे दे सकते हो, है ना? फॉलो करा इस बात को। जिसने भी आंसर ऐसे टाइप में कुछ दिया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वैल्यूज, बट जिसने भी दिया हुआ है बेटा आप ये बात बताओ, वेरिएबल का आंसर एक आपका पॉइंट में कैसे आ सकता है? पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट प्लेन में आता है, यहाँ पे दिस इज अ वेरिएबल, राइट? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पिकअप करो ये वैल्यूज को एंड इसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे। सो इट्स माइनस लैम्डा प्लस 5/2 इंटू 4, ठीक है? -7 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया आपका, दैट्स माइनस लैम्डा प्लस 10 -7 is equal to 0. So minus lambda plus 3 is equal to 0. That means 3 is equal to lambda. करेक्ट है आपका ऑप्शन। फिर सारे आंसर्स इनमें 3 आया हुआ है, -3 भी आया हुआ है कुछ एक बच्चों का, तो उनका कैलकुलेशन एरर हुआ है बस। ठीक है, आगे मूव ऑन करेंगे।
ये वाला करो बेटा, ये वाला कर लो। ये वाला ना मैं आपको इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। दिस इज 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दैट्स इक्वल्स टू 0। ना जी ना जी ना जी, कैसे कर रहे हो बेटा? इनकरेक्ट आंसर्स है ना, एक भी करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है। मैंने इक्वेशन यहाँ पे देखो दोबारा से लिख दिया है बेटा। ये वाला इक्वेशन अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है बेटा, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है दोबारा से। मैम बट ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं। बेटा a इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर आप a को कांस्टेंट टर्म देख रहे हो तो आपका इक्वेशन किस में है बेटा? इक्वेशन आपका x में है एंड y में है। a आपका वेरिएबल नहीं है, a कांस्टेंट है एंड तभी आपको a के वैल्यूज निकालने हैं। हमेशा ध्यान रखना, आगे भी लाइफ में जब भी आपका लीनियर इक्वेशन हो या फिर वो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आएगा, वहां पे ax² लिखा होता है। बेटा क्या आप a को कंसिडर करते हो वेरिएबल में या कांस्टेंट में? ये एक अननोन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू आपको निकालना होता है या तो निकला हुआ होता है। जैसे आप 2x² लिखते हो तो ये आपका कोएफिशिएंट बोलते हैं आप इसको, ठीक है? तो आप वेरिएबल कंसिडर किसे कर रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे x को एंड y को वेरिएबल कंसिडर कर रहे हो। a² जो है आपका, ये आपका कांस्टेंट टर्म है कोई, तो आप यहाँ पे पुट ऑन करोगे। अगर बेटा यहाँ पे x की वैल्यूज पुट ऑन करोगे तो क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस यहाँ पे आपने 6। वेरी गुड, आरुष हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 6y नहीं सॉरी 6a आ जाएगा आपका प्लस a² दैट्स इक्वल्स टू 0। बेटा अभी आपका ये जो इक्वेशन बना है लीनियर इक्वेशन था, अभी आपको a निकालना है तो ये a का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स किया हुआ है क्लास 8 में, है ना? तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2a माइनस 4a प्लस a²। सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 8 आएगा ना। तो आप यहाँ से a कॉमन ले सकते हो एंड यहाँ से -4, यहाँ से आप -4 -2 यहाँ पे, तो a कितना आ जाएगा आपका? 2 और 4। ये वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसकी ज्यादा थी। ये इनिशियली एक लीनियर इक्वेशन था, जब आपने x एंड y के वैल्यूज पुट ऑन करे तो ये आपका a का क्वाड्रेटिक बन गया है, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करा आपने। अब आप में से सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो याद होगा, जस्ट लास्ट ईयर ही किया था आपने, है ना? यस मैम। तो करेक्ट टर्म मिल गया तो फिर मैम मैंने फोर कैसे आया उसमें? आपने यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, ये a-2 हो गया और ये a-4 हो गया ना यहाँ पे, दैट्स इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आपकी 2 एंड 4 दोनों होगी, ठीक है? ओके मैम। ओके ट्राई दिस वन। मैंने सिर्फ 2 लिख दिया था। आपने बस 2 दिया था।
Okay, how are you getting same wrong answers? Correct answer from Arush and Shauryanil, Shreyanshu, Ananya, Abhishek. Shaurya. Devesh, Shashwat. Correct answers. Okay. Let's see. सिंपल सा है. अब 2 and -2 को यहाँ पे पुट ऑन करोगे. 2 किसकी वैल्यू है बेटा? x की, -2 y की. तो 5 multiplied by 2 minus 2 into k, that's equals to 4. हाँ जी. हम ऑर्डिनेट पहले लिखते हैं ना? मतलब कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं मतलब? हम ऑर्डिनेट पहले लिखते हैं ना? नहीं, ऑर्डिनेट पहले कैसे लिखते हैं बेटा? आप हमेशा एक्स वाई पे लिखते हो पहले एब्सिस और फिर ऑर्डिनेट आता है. सॉरी मैम, भूल गया. तो बेटा आप यहाँ पे 10 minus twice of k is equal to 4. अब 2k को उधर ले जाओ तो ये 6 is equal to 2k. So k is equal to 3. ठीक है, डन है बेटा. यस मैम. ओके बेटा, चलो आगे थोड़े बहुत ग्राफिंग बेटा आज स्टार्ट नहीं करेंगे. ग्राफिंग में 1 hour का क्लास रिक्वायर्ड है, तो ग्राफिंग वाला पार्ट छोड़ के जितना पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज. चलो, इफ x equal to 2, ओके, एंड y equal to 3, ठीक है, are solutions of 3x plus 2y equal to k. Find the value of k. Correct answers. All are correct answers. Very good. ओके, आप यहाँ पे पुट ऑन क्या कर रहे हो? यहाँ पे 3 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3, that's equals to k. So आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? 12 plus 12 is equal to k. That's your final equation. चलो. Okay. Let us see. If the points are बेटा, एक लाइन के ऊपर ना 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास. क्या इन पॉइंट्स को देख के हम लाइन बता सकते हैं? लाइन का इक्वेशन क्या होगा? प्लीज ट्राई दिस वन. यस मैम. ट्राई दिस वन, है ना? पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स को देख के अगर हमें ट्राई करना है. नहीं, लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही होगी. बट नो, आई जस्ट वांट टू नो दैट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा. ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? 1 and 2. मैम जो लाइन बन रही है मैम, उसके अंदर 3,6 बीच का पॉइंट. पता नहीं. वेरी गुड तन्वी.
मेरा लाइन में कहीं बीच का पॉइंट नहीं हो सकता ना, लाइन तो इनफाइनाइट लाइन है। कांट डू मैम, आई थिंक ये बोल सकते हैं ना, कांट मैम, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप कांट डू लिख दो, कोई बात नहीं। इन्फिनिटी तो होगा ही, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, बट लाइन तो कुछ होगा। लाइन तो कुछ होगा ना बेटा। यहाँ पे आप फॉलो क्या कर रहे हो, उनके बीच में रिलेशन क्या है? 2 का डबल हो रहा है, 3 का भी डबल हो रहा है। ओके ओके, एक मिनट, तन्वी आपने उल्टा लिखा हुआ है। हाँ जी, तो x में जो है उसका डबल नहीं हो रहा है y, तो y इक्वल टू 2x लिख सकते हैं इक्वेशन को। ये 3 पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेगा? यस मैम। यस मैम। इजी वाला कॉन्सेप्ट है। तन्वी आपने करेक्ट कर दिया, ऋषित आपने पहले उल्टा लिखा हुआ है, पहले उल्टा ही आ रहा है। कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल जनरली आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट पूरा इन एंड आउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं भाई। आपके पास ये सारे पॉइंट्स है कि भाई 3 and 1 है, 9 and 3 है, 27 and 9 है। चलो इसका इक्वेशन क्या हो सकता है बताओ फटाफट से। मैम तन्वी आप बार बार उल्टा कर रहे हो। तन्वी आपका, सॉरी तन्वी आपका भी करेक्ट है। ओ हेलो चैट बॉक्स, शौर्या इट्स करेक्ट, शांशु इट्स करेक्ट, आदित्य बेटा फ्लिप करना पड़ेगा आपको। नहीं आदित्य आपका सही है ही नहीं है। सोहम इट्स करेक्ट, आरुष इट्स करेक्ट, निशिता बेटा आप वही मिस्टेक कर रहे हो, ध्यान से देखो। निश्चित देख रही हो बेटा आपका। मैम लाइन की इक्वेशन बनाने से मतलब हमको दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, एक्स एब्सिस और सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करोगे। जनरली आपको लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बट आई एम डूइंग दिस ओनली बिकॉज थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया होना चाहिए ना कि लाइन आप कैसे रिलेशन बताना है। बस आपको यहाँ से रिलेशन बताना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइन नहीं दिया हुआ। रिलेशन बेटा आपका करेक्ट नहीं है। मैम इज 9 करेक्ट? हु इज दिस? आई हैव नॉट सीन बेटा। मैम तन्वी। तन्वी हाँ जी, आपका सेकंड वाला करेक्ट है बेटा। ये आपका x है, ये y है, तो y का 3 टाइम्स जो है वो x बन रहा है कि नहीं? ये x है, ये y है, तो y का 3 टाइम्स x बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। हाँ, तुम्हारा इक्वेशन हो गया लीनियर। चलो ठीक है, अभी हमारे पास जो मेन मेजर टॉपिक बचा हुआ है वो आपका ग्राफ प्लॉटिंग है, कार्टेशियन लाइन प्लॉटिंग है ना। We will require 1-2 classes more. ठीक है, आपके इसके बाद साइंस तो क्लास नहीं है राइट? नो बस ओके देन, सो वी आर एंडिंग इट हियर, है ना बेटा? ओके थैंक यू मैम। चलो देन, थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, हैव अ ग्रेट डे। मैम बाय। हाँ जी बेटा, बाय।